गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना आईसी कर्व का कंटेंट को रीड किया था। देखो, हमने ये कहा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ आपका स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। इससे प्रीवियस क्लास के टॉपिक में हम लोग ना स्लोप ऑफ आईसी स्टडी कर चुके हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, स्लोप ऑफ आईसी में हमने ऐसा बोला है कि उसको पढ़ने के लिए अपने आईसी की डेफिनेशन को पढ़ा। आईसी सेट पहला हमने देखो आईसी सेट स्टडी किया, फिर टेबल, फिर हम लोगों ने बेटा आईसी डायग्राम, उसका डेफिनेशन, फिर 5 प्रॉपर्टीज। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। फिर हमने कहा कि आईसी बेटा हमारे लिए टू आईसी नेवर टचेस एक्सिस, हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर हमने कहा है टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ तक हमने स्टडी किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना बेटा, वो रहेगा, देखो आईसी हो गया, आईसी का स्लोप आपको याद आए तो हमने एमआरएस बोला था कि सर आईसी के स्लोप को हम लोग एमआरएस बोलते हैं। और एमआरएस का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था कि सर एमआरएस अगर हम लोग लें तो एमआरएस का फॉर्मूला हमारे लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा। ये हमने एमआरएस की स्टडी कर ली थी। ये हमारे लिए स्लोप ऑफ आईसी था। स्लोप ऑफ आईसी के बाद जब हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन पर जाना चाहें तो पहले हमें बजट लाइन को पढ़ना होगा। आराम से, बहुत इजीली बेटा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने शुरुआत में ये कहा था कि आईसी दो कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन है जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। पीपीसी टू कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन है, पीपीसी टू कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन विच कैन बी प्रोड्यूस। वहीं बजट लाइन ना बेटा दो कमोडिटी के, टू कमोडिटी के उन कॉम्बिनेशंस को शो करेगा विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर बाई कर सकता है, परचेज कर सकता है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम लोग परचेज कर सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को दिखाना हमारे लिए बजट सेट होता है। और उसका जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उससे डायग्राम को हम लोग बजट लाइन कहेंगे। तो पीपीसी तो टू कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन है विच कैन बी प्रोड्यूस विद द फॉलोइंग assumption: resources are given, resources are fully and efficiently utilized and technology remains constant। आईसी हमारे लिए टू कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोगों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड बजट सेट हमारे लिए दो कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन है जो कि हम लोग परचेज कर सकते हैं एट गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम लेवल ऑफ कस्टमर। दो बातों के साथ, जो प्राइस हमारी कमोडिटीज की गिवन है वो, और जितनी हमारी इनकम, मतलब जितना हमारा बजट है, मतलब हमारी औकात कितना है कि इतनी हमारी बजट है, इसके हिसाब से हम कितना एक्स खरीद सकते हैं, कितना वाई परचेज कर सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को दिखाना हमारे लिए बेटा यहाँ पर बजट सेट कहलाएगा। तो बजट सेट देखो, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। क्या बोलेंगे बेटा? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कंज्यूमर कैन परचेज, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कंज्यूमर कैन परचेज, it refers to the combination of two commodities which consumer can purchase at given price of commodity and income of consumer। at given price of commodity, price given है, and दो चीजें, given price of commodity and income level of consumer। उस पर बेटा हमारे लिए दो कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन जिनको कि हम लोग परचेज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर बजट सेट कह रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे, जैसे मेरी इनकम है बेटा 60 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी को हम लोग ले रहे हैं। और हमने लिया कि बेटा एक्स कमोडिटी की प्राइस, जिसको ना हम लोग पी एक्स बोल रहे हैं, वो है 2 रुपीज़, पी एक्स को हम लोग 2 रुपीज़ बोल रहे हैं। और एक है बेटा मेरे लिए पी वाई, इसको हम लोग 1 रुपीज़ कह रहे हैं। तो कुछ वो कॉम्बिनेशन जिनको ना हम लोग बाई कर सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को यहाँ हम लोग बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ए एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी। मेरा इनकम कितना है, ध्यान से बेटा, मेरा इनकम कितना है? सर हमारा ना इनकम 60 रुपीज़ है।
तो अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि मैं सारे के सारे वाई कमोडिटी खरीदूँ तो मैं 60 वाई खरीद पाऊँगा। रीज़न क्या है, मेरा वाई का प्राइस बेटा 1 रुपीज़ है, तो मैं एक्स एक भी नहीं खरीद पाऊँगा। हमारा बजट कांस्टेंट है, हमारा बजट 60 ही था। वाई की एक कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज़ है, मैं एक्स बिल्कुल नहीं खरीद रहा हूँ, तो मैं 60 के 60 बेटा वाई खरीद सकता हूँ। बी कॉम्बिनेशन में मैंने ऐसा कहा आपसे कि मैं अगर 10 यूनिट एक्स की बाई करना चाहूँ, थिंक करो 10 एक्स की खरीदना चाहूँगा, एक्स की एक कमोडिटी की प्राइस बेटा हमारे लिए 2 रुपीज़ है, तो 10 इंटू 2 करूँ तो सर ना 10 इंटू 2 करने पर 20 रुपीज़ तो खर्च हो गया, तो फिर मेरे पास 40 रुपीज़ बचेगा जिससे कि मैं 40 एक्स खरीद पाऊँगा। रीज़न क्या है, सॉरी वाई खरीद पाऊँगा क्योंकि वाई की एक कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज़ है। सी कॉम्बिनेशन में मैंने ऐसा बोला आपसे कि मैं एक्स के बेटा 20 यूनिट बाई करना चाहूँ, एक्स की एक कमोडिटी की प्राइस 2 रुपीज़ है, 20 इंटू 2 करने पर 40 रुपीज़ तो खर्च हो जाएगा, रिमेनिंग 60 रुपीज़ बचेगा जिससे कि ना हम रिमेनिंग आपका 20 रुपीज़ और बचेगा जिससे कि हम लोग वाई खरीद पाएंगे, 1 के हिसाब से हम 20 बाई कर पाएंगे। बट ना मैं आपसे ऐसा बोलूँ एक कॉम्बिनेशन कि मेरा ना मैं आपसे 30 यूनिट एक्स बाई करना चाहूँ, 30 इंटू 2 करने पर 60 आता है, मेरा बजट भी 60 था, 60 के 60 रुपीज़ खर्च हो गए, मैं वाई बिल्कुल भी नहीं खरीद पाऊँगा। ये मेरे लिए दो कमोडिटी के बेटा ना वो कॉम्बिनेशन से ये सारे ये वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन किस पर कम किस पर ज़्यादा ना, मैं तो सिंपल सी बात इतना सा बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए 4 कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन से जिनको ना हम लोग परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर बना है इस सेट को बेटा हम लोग बजट सेट कहते हैं। ये दो कमोडिटी के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिनको कि कंज्यूमर अपनी इनकम और अपने प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग परचेज कर सकता है। और जब बेटा हम लोग तो हम एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि ऐसे ही नहीं सिर्फ ये भी, इसके अलावा भी और भी खरीद सकते हैं, बट हमने अभी कुछ 4 ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाए हैं जिनको कि हम बाई कर सकते हैं। मैं एक भी यूनिट ना खरीदूँ तो 60 यूनिट वाई की, 10 यूनिट बेटा अगर मैं बोलूँ कि एक्स का परचेज करूँ तो 10 इंटू 2 के हिसाब से एक्स की प्राइस हमने 2 रुपीज़ लिया था, तो सर 20 रुपीज़ खर्च हो जाएगा, 40 रुपीज़ बचेंगे, 1 के हिसाब से वाई 40 खर्चे बाई कर लेंगे। फिर सी कॉम्बिनेशन में हम 20x अगर बाई करें तो 20 इंटू 2 के हिसाब से 40 रुपीज़ पे हो गए, रिमेनिंग 20 और बचेंगे जिससे हम लोग एक्स वाई खरीद लेंगे। और 30 यूनिटी अगर मैं एक्स खरीद लूँ तो 30 इंटू 2 के हिसाब से 60 रुपीज़ बेटा मेरे लिए खर्च हो गया, रिमेनिंग बेटा मैं एक भी यूनिट अब वाई की नहीं खरीद पाऊँगा। और जब मैं इसका डायग्राम बना दूँ ना बेटा, जब हम लोग इसको डायग्राम में शो कर दें तो जो डायग्राम बेटा हमारे लिए बनेगा उससे डायग्राम को हम लोग यहाँ पर बजट लाइन बोलेंगे। कैसे? ओ एक्स पर बेटा हम लोगों ने जिसको इंक्रीज कराया बेटा एक्स कमोडिटी 10, 20, 30, ओ वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी डिक्रीज इसको कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों के लिए 10, 30, 40, 50, 60 कॉम्बिनेशन बनाओ। 0 का 60 पर, 10 का 40 पर, ठीक है, 20, 20, 0 का 30 पर। इन सारे कॉम्बिनेशन को अब प्रॉपर्ली मिला देना, स्केल प्रॉपर्ली लेते हुए। तो ये एक लाइन बेटा हमारे लिए बनेगी, यहाँ तक टच होगा प्रॉपर्ली ना बेटा, वो प्रॉपर स्केल लेना, अब स्केल से मेजर करते हुए। तो ये ए बी सी डी ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे लिए बने। ये वो कॉम्बिनेशन, सिर्फ यही नहीं, इसके बीच में भी जो भी कॉम्बिनेशन और कहीं भी बनाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन सेम है या कम है ज़्यादा है, नहीं, ये तो वो हैं जिनको कि हम लोग परचेज कर सकते हैं। ये एक लाइन शेप में बनेगा क्योंकि आपका डिक्रीज कांस्टेंट हो रहा है बेटा, 20 से ही डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ना कॉन्केव ना कॉन्वेक्स बजट लाइन बेटा हमारे लिए बन जाएगा।
ये जो आपके लिए स्क्रीन पर बनकर आया है इसे हम लोग बजट लाइन बोलते हैं, जो कि हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो बजट लाइन क्या हो गया? ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज कॉल्ड बजट लाइन। तो बजट सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारे लिए बजट लाइन बोला जाता है, बजट लाइन बोला जाता है। और ये हमारे लिए टू कमोडिटीज़ के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है, ये दो कमोडिटी के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कि हम लोग परचेज कर सकते हैं, विच कैन परचेज बाय ए कंज्यूमर एट गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर पर। तो ये आप लोग कंप्लीट करोगे बेटा आज। ये एक कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये अभी फिलहाल से लिख लें, ये मैं आगे रीड करूँगा इसका स्लोप डिटेल से। तो जब हम लोग डिटेल से स्लोप को पढ़ेंगे ना, वहाँ हम लोग इसको लेंगे। एक बार मेरे साथ फटाफट से ले लो। तो बजट सेट क्या हुआ? इट रेफर्स टू द combination of two commodities. It refers to the combination of two commodities which a consumer can purchase at given price of commodity and income of consumer. सेट कैसे बनाओगे? तो तीन एजम्पशन, प्राइस ऑफ कमोडिटी अपने हिसाब से 60 रुपीज़, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 2, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी 1। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या आएंगे? 0-60, 10-40, 20-20, 30-0। और इनको जब आप डायग्राम में बनाओगे तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज कॉल्ड बजट लाइन। तो उसको हम लोग बजट लाइन बोलेंगे। ये आप आज कंप्लीट करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटा। ओके, थैंक यू। इसका मैं कल आपको आगे की प्रॉपर्टीज़ इसकी भी हैं कुछ, इसके सिचुएशन जैसे कि हम लोग कहें ना, तो ये बजट लाइन ना बेटा हमको बताता है कि ये अटेनेबल पॉइंट है, इसके अंदर के भी अटेनेबल पॉइंट है, इसके बाहर के अनअटेनेबल है, हमारी इनकम पर इसको खरीदना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके स्लोप पढ़ेंगे, फिर इसमें शिफ्ट वगैरह होना, ये सारी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। फिर फाइनली कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग जाकर रीड करेंगे। ओके बेटा, बाकी कल करेंगे।